यूपी उपचुनाव के लिए आज से नामांकन शुरू। यूपी की 7 विधानसभा सीटों पर होना है उपचुनाव। 16 अक्टूबर तक होगा नामांकन। 19 अक्टूबर को नामांकन लिया जा सकता है वापस। भारत निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने उत्तर प्रदेश विधानसभा की 7 सीटों पर होने वाले उपचुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया है। उपचुनाव वाली इन 7 सीटों पर 3 नवम्बर को वोटिंग की जानी है। चुनाव के नतीजे 10 नवम्बर को जारी कर दिए जाएंगे। जिन 7 सीटों पर उपचुनाव होना है उनमें यूपी वेस्टर्न की टुंडला, फिरोजाबाद, बुलंदशहर, नौगवा, सादात, अमरोह, सेंट्रल यूपी की घाटमपुर, कानपुर नगर, बांगरमऊ, उन्नाव और ईस्ट यूपी की मल्हनी, जौनपुर, देवरिया सदर की सीटें शामिल हैं। और कब से कब तक किस पार्टी की सरकार यहाँ पर रही, जिसकी पूरी जानकारी सारे आंकड़ों के साथ उत्तर प्रदेश की 7 सीटों को दिखाने वाले हैं। उत्तर प्रदेश की 7 सीटें आखिर खाली कैसे हुई? टुंडला विधानसभा की अगर बात करें तो बीजेपी के एसपी बघेल द्वारा त्याग पत्र देने से इस सीट पर चुनाव होने हैं, जबकि बांगरमऊ असवार सीटों पर कोर्ट का हस्तक्षेप होने से ये 2 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। इसके अलावा 4 सीटों पर मल्हनी, बुलंदशहर, घाटमपुर व नौगवा, सादात विधायकों के निधन के कारण ये सीटें खाली हुई हैं। अगर बात करें टुंडला विधानसभा की सीट की तो एसपी ने 2007 और 2017 में जीत हासिल की थी, लेकिन 2012 में बीजेपी ने कब्जा किया था। यहाँ के कुल मतदाताओं की अगर बात करें तो कुल मतदाता 3,26,192 हैं, लेकिन टुंडला विधानसभा सीट पर बीजेपी का पलड़ा भारी लगता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी विधानसभा सीट की बात करें तो उन्नाव जिले से बांगरमऊ विधानसभा सीट आती है। यहाँ पर 2017 में बीजेपी का कब्जा था, जिसे बीजेपी ने एक बड़े अंतर के साथ जीता था। समाजवादी पार्टी ने 2012 में यहाँ पर जीत दर्ज करी थी। 2007 में भी बीजेपी ने ये विधानसभा सीट पर अपना कब्जा जमाया था। वर्तमान समय में यहाँ पर बीजेपी की तरफ से विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पर रेप, जान से मारने की कोशिश व आपराधिक षड्यंत्र रचने का मामला होने से इनकी सदस्यता रद्द कर दी गई है। अगली विधानसभा सीट रामपुर से स्वार में भी उपचुनाव किए जाने हैं। 2017 में यहाँ पर समाजवादी पार्टी का कब्जा था और रामपुर के लिए समाजवादी पार्टी को बड़ी पार्टी माना जाता है। ज्यादा संख्या में मुस्लिम समुदाय होने से यहाँ के ज्यादातर मतदाता समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करते हैं। 2007, 2012, 2017 में भी यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने ही जीत हासिल की थी। यहाँ के विधायक अब्दुल्ला आजम खान ने चुनाव आयोग को गलत जानकारी दी थी, जिससे चुनाव आयोग ने उनकी सदस्यता रद्द कर दी थी, जिस कारण 2020 में यहाँ पर उपचुनाव होने हैं। अगली विधानसभा सीट बुलंदशहर पर 2017 में बीजेपी ने अपना कब्जा किया था। 2012 और 2007 में यहाँ पर बीएसपी का कब्जा था। बुलंदशहर विधानसभा सीट पर बीएसपी और बीजेपी के बीच 2020 के उपचुनाव में कांटे की भिड़ंत होने वाली है। अगर बात करें मल्हनी विधानसभा सीट की तो यहाँ पर 3,33,683 कुल मतदाता यहाँ पर आते हैं। 2017, 2012 और 2007 में यहाँ पर समाजवादी पार्टी की सरकार रही है। घाटमपुर विधानसभा सीट पर 2017 में बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। 2012 में यहाँ पर समाजवादी पार्टी, 2007 में बीएसपी ने कब्जा किया था, यानी तीनों ही पार्टियां एक बार यहाँ पर सरकार में रही हैं। वर्तमान समय में बीजेपी विधायक कमल रानी वरुण का कोरोना ग्रसित होने से उनका निधन हो गया, जिससे 2020 में यहाँ पर उपचुनाव होने हैं। अगली विधानसभा सीट अमरोहा जिले से नौगवा विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने हैं। यहाँ के कुल मतदाता 2,79,052 कुल मतदाता यहाँ से आते हैं। 2017 में बीजेपी, 2012 में एसपी, यहाँ के जो बीजेपी विधायक थे योगी आदित्यनाथ की सरकार ने कैबिनेट मंत्री बनाया था। कैबिनेट मंत्री चेतन चौहान का कोरोना से निधन होने की वजह से यहाँ पे 2020 में उपचुनाव होने हैं। उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव के 7 सीटों के आंकड़े हमने आपको दिखाए, लेकिन आंकड़े बदल भी सकते हैं। आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की सीटों पर किसकी जीत होगी ये देखना काफी दिलचस्प होगा, क्योंकि ये उपचुनाव काफी महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। 2022 के उपचुनाव में ज्यादा समय नहीं है और सभी पार्टियां अपनी तैयारियों में जुट चुकी हैं। आने वाले समय में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा और मणिपुर उपचुनाव सहित बिहार में भी विधानसभा चुनाव की जानकारी से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए यस्टरडे न्यूज।